हेलो, वेलकम टू अनदर लेक्चर। ये है आपका लेवलिंग पार्ट 5। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था लेवलिंग के अलग अलग क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब मैंने आपको प्रोफाइल लेवलिंग बताया था, क्रॉस सेक्शनिंग बताया था, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो बताया था, रेसिप्रोकल लेवलिंग भी हमने देखा था। ठीक है, और अब उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। हालांकि ये मैं पिछले ही वीडियो में कवर करना चाहता था, बट मोबाइल का जो कैमरा है ना वो अचानक से बंद हो गया था, इसीलिए फिर मैं सेपरेट ये वीडियो बता रहा हूं। ठीक है, और इस वीडियो के बाद अपना सर्वे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आज ही से अपन शुरू करेंगे अगला चैप्टर जो अपना है सिलेबस का, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, चलो तो आप लोग हेडिंग डालना करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। ठीक, आगे जहां तक पिछले लेक्चर से आपने नोट किया था उसके आगे करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। ठीक, तो सबसे पहला होता है सी सी इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर अपॉन में 2r। समझ में आया? ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सी सी क्या होता है? कर्वेचर करेक्शन। ठीक, इन मीटर ऑलवेज। ठीक, याद रखना। और कैपिटल डी जो होता है वो होता है आपका डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑलवेज। ठीक है, इसको याद रखना। आर जो होता है वो होता है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, आर क्या होता है? रेडियस ऑफ अर्थ। ये होता है आपका 6371 किलोमीटर। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। ठीक, कभी कभी ये वैल्यू पूछता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, तो अप्रोक्सीमेटली 6371 किलोमीटर होता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखना करेक्शन इज कैसा दिख रहा है? नेगेटिव। ठीक, तो एरर कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक, मैंने ये लॉजिक आपको बताया था जब अपन लोग करेक्शन देख रहे थे इसमें लीनियर मेजरमेंट में, जब मैं आपको स्लोप करेक्शन बताया, सैग करेक्शन बताया, पूल करेक्शन बताया, टेम्परेचर करेक्शन बताया, है ना भाई? ठीक है, तो मैंने वहां पे हर टॉपिक में ये चीज को मेंशन किया कि अगर करेक्शन नेगेटिव है तो एरर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मैंने एग्जांपल देकर भी बताया था कि आपका अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो आप क्या करोगे? करेक्शन कैसे करोगे? अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करोगे अगले पेपर में, है ना? तो मैंने एग्जांपल भी दिया था। क्यों? क्योंकि करेक्शन और एरर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उल्टा प्रोपोर्शन, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या होता है वो भी मैंने बताया था, है ना भाई, कि जस्ट अपोजिट। ठीक, तो याद रखना इस चीज को। ठीक, चलो अब फॉर्मूला लिखना सी सी इज इक्वल टू माइनस 0.0785 डी स्क्वायर, और याद रखना सी सी इन मीटर और डी जो है वो इन किलोमीटर हमेशा। ठीक, अब यहां पे भी आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर ये तो किलोमीटर में है तो ये मीटर में कैसे हुआ? तो मैंने आपको एक लॉजिक बताया था, है ना, जब अपन पिछला लेक्चर देखे थे। ठीक है, मैंने हॉरिजॉन टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था हॉरिजॉन का, d इज इक्वल टू 3.855 इनटू अंडर रूट h। ये अपन ने देखा था जिसमें h मीटर में रहता है, d किलोमीटर में। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। यूनिवर्सल फॉर्मूला मतलब सीधी सिंपल बात, है ना भाई, ये तो मीटर में रहेगा, ये किलोमीटर में रहेगा, बस उसने फिक्स कर दिया और इनके बीच में कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है और आपको बस ये पुट अप करना है कि ये किलोमीटर में रहेगा, ये मीटर में रहेगा, ऐसा टाइप का। तो यूनिवर्सल फॉर्मूला, है ना भाई। पिछले वीडियो में अपन ने क्वेश्चन देखा था ना, एससीएस 21 का स्टेट इंजीनियरिंग जो कोर्ट पे लटका है, उसमें क्वेश्चन आया था एक तो हाइट निकालने का, है ना भाई, वो मैंने करवाया था। कितना लेंथी न्यूमेरिकल था, 60.57 जिसका आंसर था। ठीक है, बस तो यही बात है ना। तो ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसीलिए ये मीटर में रहता है और ये किलोमीटर में। ठीक, तो आपको इतनी चीजें इसके बारे में जानकारी रखनी है। अब इसका क्वेश्चन कैसा आता है वो देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने इतना नोट किया, जो भी स्टूडेंट है, उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखो। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, देखना, करेक्शन ड्यू टू
कर्वेचर इज गिवन बाय, ठीक। ऑप्शन ए आपको दिया रहेगा प्लस 0.0785 डी स्क्वायर, बी ऑप्शन दिया रहेगा माइनस 0.0785 डी स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया रहेगा प्लस 0.00112 डी स्क्वायर और डी ऑप्शन दिया रहेगा माइनस 0.00112 डी स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। याद रखना ना, ये माइनस साइन की बहुत वैल्यू है, ठीक है। माइनस लेना, ऑप्शन में एक प्लस दिया रहेगा एक माइनस, बच्चे गलती करते हैं प्लस में मार देते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है साइन कन्वेंशन, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाले को ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। पहला तो बेसिक, अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो, और न्यूमेरिकल आएगा तो एक तो न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, उससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एसएससी जेईई 2017 में आया था, कैलकुलेट द, ठीक, कैलकुलेट दी कर्वेचर करेक्शन, ठीक, कैलकुलेट दी कर्वेचर करेक्शन इन मीटर इफ, कैलकुलेट दी कर्वेचर करेक्शन इन मीटर इफ distance, if distance between the instrument and staff is, if the distance between instrument and staff is 500 मीटर, ठीक। ऑप्शन ए था आपका 0.0196, ऑप्शन बी था आपका माइनस 0.0196, ऑप्शन सी था आपका 0.0028 और ऑप्शन डी था आपका माइनस 0.0028, ठीक। तो ये था क्वेश्चन। अब आपको सबसे पहले पूछा क्या है? कर्वेचर करेक्शन, ठीक। अब यहां पे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक यूज कर सकते हो। कैसे? चलो बता रहा हूं, ठीक। कर्वेचर करेक्शन बोला, हमको तो पता है कर्वेचर करेक्शन तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव तो नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू जो दी है वो भी 500 मीटर है, यहाँ तो नेगेटिव है नहीं, और नेगेटिव होता भी तो भी डी स्क्वायर है, वो पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। तो नेगेटिव होता है कर्वेचर करेक्शन, तो आप सीधा सीधा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को उखाड़ फेंको, एलिमिनेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, और कर्वेचर करेक्शन पूछा है और वो क्या होता है? नेगेटिव। तो ऐसे में आपकी क्या हो गई? 50% सही होने की अब प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बन गई। अब अगर मान लो आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है ना, और आपको तुक्का मारना है, तो बी और डी में से कोई भी एक ऑप्शन में आप तुक्का मार सकते हो, है ना भाई, ठीक है, गैस लगा सकते हो। तो 50% आपकी पॉसिबिलिटी जो है यहां से करेक्शन की बन जाती है, ठीक है। और ये टेक्निक बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक। समझ में आया? जो मुझे मेरी भगवान, मेरी गुरुदेव ने सिखाया था, ठीक है। और पूरे छत्तीसगढ़ को पता है वो कौन थी, है ना, ठीक है। तो ये लॉजिक रहता है। चलो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं और इधर मिटा रहा हूं, है ना। इसका अपने को अभी अब कोई काम नहीं है, ठीक। चलो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा देखते हैं। सॉल्यूशन, ठीक। इसका सॉल्यूशन मैं यहां बता रहा हूं, है ना। आप लोग इसी के नीचे लिखना, जो लोग अपने कॉपी में नोट करते चल रहे हैं। क्या दिया है आपको? डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ इज 500 मीटर। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 500 मीटर, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है अलग से कि डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में लेना है, तो अपने को इसको चेंज करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर। तो 1 मीटर में क्या होगा? 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 500 अपॉन में 1000 किलोमीटर, यानी ये कितना हो जाएगा? 0.5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये अपना डिस्टेंस आ गया। अब आप लगा दो फॉर्मूला कर्वेचर करेक्शन का, ये होगा -0.0785 डी
स्क्वायर। ठीक है, तो सीसी क्या होगा माइनस 0.0785, डी स्क्वायर की जगह में रख देना है डी के जगह में रख देना है 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक, तो सीसी कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 785। ठीक, यहां से मैं पॉइंट कैंसिल करूंगा 1 8 2 3 4, है ना भाई। ठीक, इनटू ये हो जाएगा आपका 0.5 इनटू 0.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना भाई, तो वैल्यू आएगी माइनस 0.0196 मीटर, और यही आपका आंसर होगा। समझ में आया? तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है पेपर में। ठीक, और ऑप्शन एलिमिनेशन का टेक्निक इसमें आप यूज कर सकते हो, प्लस माइनस साइन का लॉजिक लगा के। ठीक है, चलो, तो ये था आपका कर्वेचर करेक्शन। अब अपन अगला देखेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, नोट करते चलना वही साथ ही साथ में, है ना। ठीक है, अगला हेडिंग डालना करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, इसके बारे में लिखना सी आर इज इक्वल टू, ये होता है 1/7 इंटू सी सी। ठीक है, समझ में आया? सी आर क्या होता है? रिफ्रैक्शन करेक्शन। ठीक, और सी आर की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है प्लस 0.0112 डी स्क्वायर। समझ में आया? अब यहां पे लोग गलती करते हैं, कैसे पता है? ये रिलेशनशिप जो दिया है ना, सी आर इज इक्वल टू 1/7 इंटू सी सी। ठीक, और हमको पता है सी सी क्या होता है माइनस 0.0785 डी स्क्वायर। ठीक, तो सी आर क्या हो जाता है 1/7 इंटू 0.0785 डी स्क्वायर। ठीक है, और वैल्यू आती है ये। लेकिन लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, रिफ्रैक्शन करेक्शन में पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव साइन ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, समझ में आया? ये सिर्फ एक रिलेशन बताना चाहता है, सिर्फ वैल्यू के प्रोस्पेक्ट में, साइन के प्रोस्पेक्ट में नहीं। इसको याद रखना। बहुत लोगों ने मेरे से ये डाउट पूछा था जब मैं ये कोर्स लॉन्च नहीं किया था, तो बोलते थे सर ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे का रीजन ये है बेटा कि ये जो है कर्वेचर करेक्शन ये हमेशा नेगेटिव होता है, और रिफ्रैक्शन करेक्शन जो रहता है वो पॉजिटिव होता है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है ना, तो रिफ्रैक्शन करेक्शन 1/7 होता है कर्वेचर करेक्शन के। इसको बस याद रखना, वो सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू का 1/7 रहता है, ना कि साइन का 1/7। याद रखना, साइन का यहाँ पे रोल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इस वैल्यू का 1/7 होता है। इसको याद रखना। ठीक है, आई होप आप सबको अपने डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो ये आपका पहला पॉइंट था, ये आपका दूसरा पॉइंट था। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट था। ठीक, अगला पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं। क्या दिखा आपको? करेक्शन इज पॉजिटिव। ठीक, सो एरर इज नेगेटिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि करेक्शन और एरर एक दूसरे के उल्टा प्रोपोर्शन होते हैं। ठीक है, तो करेक्शन अगर इसका पॉजिटिव है तो एरर जो है वो नेगेटिव रहेगा। यहां पे चाहो तो आप एक चीज और लिख लेना, इग्नोर नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये था आपका रिफ्रैक्शन करेक्शन। अब इसमें कैसा क्वेश्चन आता है वो आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, चलो, तो जैसे ही आपने ये नोट किया, जो भी बच्चे देख रहे हैं अपना क्वेश्चन लिखना है इसके नीचे, है ना भाई। ये आपने नोट किया, हेडिंग डाल के इतना रिलेशन, उसके नीचे आप क्वेश्चन लिखना। ठीक है, चलो, तो एक क्वेश्चन एसएससी जेईई 2017 में आया था, वो था विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द which of the following is the correct ratio of
Which of the following is the correct ratio of refraction correction to curvature correction? Curvature ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी 1/7 और ऑप्शन डी होता है 1/9। तो ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेशियो ऑफ रिफ्रैक्शन करेक्शन टू कर्वेचर करेक्शन। तो आपको पता है रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है, 1/7 इंटू कर्वेचर करेक्शन, है ना भाई, ठीक है। तो रेशियो किसका पूछ रहा है, रिफ्रैक्शन टू कर्वेचर, मतलब CR/CC। ये क्या होगा, ये CC नीचे आ जाएगा, 1/7। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। तो ऐसा क्वेश्चन यहां से पूछता है बेसिक, ठीक है। यहां पे भी याद रखना, है ना, CR जो रहता है इन मीटर और डिस्टेंस जो रहता है वो हमेशा किस पे रहता है, इन किलोमीटर। इसको भी याद रखना, नोट करते चलना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए, तो इसके बाद अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रिफ्रैक्शन करेक्शन इज गिवन बाय, ठीक, रिफ्रैक्शन करेक्शन इज गिवन बाय, ऑप्शन ए है आपका -0.0785 डी स्क्वायर, ऑप्शन बी है आपका +0.0785 डी स्क्वायर, ऑप्शन सी है -0.0112 डी स्क्वायर और ऑप्शन डी है +0.0112 डी स्क्वायर। तो अब क्या आंसर होगा, रिफ्रैक्शन करेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑप्शन डी। गलती मत करना सी में मार के, अरे भाई, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो बच्चों को सीखनी चाहिए, है ना, जो भी तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपने इस बैच में ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड अप्रोच भी करवा रहा हूं, साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी करवा रहा हूं, न्यूमेरिकल भी, ताकि तुम्हारे पल्ले पड़े, है ना। क्यों, ताकि पल्ले पड़े तुम्हारे एग्जाम में बेटा, नहीं तो पता चला वहां तुम काला कचरा करके आ जाओगे, है ना, और मेरे को रोना पड़ जाएगा, अरे बाप रे क्या हो गया करके, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ये स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2015 में आया था एई के पेपर में, ठीक। क्वेश्चन था, इफ द करेक्शन फॉर द कर्वेचर, if the correction for the curvature for a measured distance of 1200 मीटर is, ठीक, 1200 मीटर is 0.14 मीटर, ठीक है। Find out the refraction correction, ठीक। तो ये क्वेश्चन आया था CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2015 के एई के पेपर में, ठीक है, समझ में आया। अब इसको बनाने के दो तरीके, एक होता है आपका बेसिक तरीका, है ना, फॉर्मूला वाला, और दूसरा होता है मिंटोस तरीका। मिंटोस तरीका यानी शॉर्ट ट्रिक, ठीक। चलो तो देखते हैं, दोनों तरीके से बताऊंगा, बेफिक्र रहो। क्या क्या दिया हुआ है आपको, इफ द करेक्शन फॉर कर्वेचर, करेक्शन फॉर कर्वेचर जो दिया है वो दिया है 0.14, तो सीसी आपको दिया है 0.14 मीटर। मेजर डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया हुआ है 1200 मीटर, और आपको पूछा है रिफ्रैक्शन करेक्शन फाइंड करना, ठीक है। तो डिस्टेंस को किलोमीटर में रख लो, 1.2 किलोमीटर,
1200 अपॉन 1000 करोगे तो 1.2 किलोमीटर हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन करेक्शन का फॉर्मूला आप लगा लो 0.0112 और डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.0112 डी की जगह में 1.2 का होल स्क्वायर। ठीक, पर क्या आपको एग्जाम में ये टेक्निक लगाने की जरूरत है? इसमें नहीं। तो ये तो आपका बेसिक तरीका है और ये है आपका मिंटोस तरीका। मिंटोस तरीका क्या है? कर्वेचर करेक्शन आपको दिया हुआ है 0.14 मीटर और रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है 1/7 इंटू कर्वेचर करेक्शन। हमने तो यहाँ पे रिलेशन देखा है ना, तो बस कुछ नहीं 1/7 इंटू 0.14 कर दो, है ना भाई? ठीक है, तो यहां से जो आपको वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस 0.02 मीटर और यहां से भी आप करोगे तो वो भी आएगी प्लस 0.02 मीटर। ठीक, तो ये आपका आंसर था। तो कितना इजी क्वेश्चन था, है ना? वो एसईएस 2015 बोलते हैं कि बहुत फाड़ू एसईएस था, है ना? लोग उसमें क्वालिफाई भी नहीं हो पा रहे थे। रीजन था उसमें +2 और -1 का लॉजिक था, मतलब एक क्वेश्चन गलत तो -1, इसीलिए बहुत लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए। समझ में आया? बाकी असली एसईएस जो था ना, सबसे टफेस्ट एसईएस वो 2021 वाला था, है ना? जिसका रिजल्ट लटका हुआ है कोर्ट में। उसके जैसा एसईएस कोई नहीं हो सकता, जब पसीने छूट गए थे क्वालिफाई करने में। समझ में आया? ठीक है, तो वो असली एसईएस था, ये एसईएस उतना वो नहीं था उस जमाने में। तो सिंपल ये देखो ना, पेपर सेटर ने क्वेश्चन भी बनाया तो बच्चे ये वाला लॉजिक लगा रहे, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे, गलत कर रहे, बट आपके पास एक सिंपल सा लॉजिक था, ये लगाते तो 1 सेकंड का भी नहीं था क्वेश्चन, 1 मिनट से भी कम का। 1 मिनट क्या, मुश्किल से कितना टाइम लगेगा, 15 सेकंड या 16 सेकंड का क्वेश्चन था ये, है ना? तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखना। ठीक है, चलो, तो ये था आपका रिफ्रैक्शन करेक्शन। अब अपन देखेंगे आखिरी कंबाइंड करेक्शन। इसको मैं मिटा रहा हूं सबको, है ना? नोट करते चलना। हेडिंग डालना कंबाइंड करेक्शन। ठीक, तो कंबाइंड करेक्शन को आपको याद रखना है, ये होता है सी कंबाइंड इज इक्वल टू कर्वेचर करेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन करेक्शन। तो सी कंबाइंड क्या होगा? कर्वेचर करेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन करेक्शन। और अपने को पता है रिफ्रैक्शन करेक्शन अभी अपन ने देखा था प्लस 0.0112 डी स्क्वायर, ठीक है, और कर्वेचर करेक्शन था माइनस 0.0785 डी स्क्वायर। ठीक है, तो जो कंबाइंड करेक्शन होता है वो आपका वैल्यू होता है कितना? CR यानी प्लस 0.0112 डी स्क्वायर माइनस 0.0785 डी स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, लेकिन ये बड़ा है इसके कंपैरिजन में, तो साइन माइनस का आता है माइनस 0. ये वैल्यू आती है 0.673 डी स्क्वायर, और यही आपका होता है कंबाइंड करेक्शन का फॉर्मूला। ये सी कंबाइंड जो रहता है ये भी किस पे रहता है? इन मीटर, और डी जो रहता है वो किस पे रहता है? इन किलोमीटर। इसको याद रखना, ठीक है? समझ में आया? ठीक, फिर से क्या आ गया? करेक्शन इज नेगेटिव, सो एरर इज पॉजिटिव। ठीक, ये करेक्शन जो है ये नेगेटिव है, तो एरर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसको याद रखना, ठीक है? समझ में आया? नोट करते चलो भाई आप लोग, ठीक है? ठीक, चलो, अब इसके बाद क्वेश्चन लिखना है। इससे क्वेश्चन कैसे आता है? ठीक है, तो कंबाइंड करेक्शन फॉर
हाँ, कंबाइंड करेक्शन फॉर रेसिप्रोकल लेवलिंग इज गिवन बाय, ठीक है, ऑप्शन ए -0.0785 डी स्क्वायर, ऑप्शन बी प्लस 0.0112 डी स्क्वायर, ऑप्शन सी प्लस 0.0673 डी स्क्वायर, और डी ऑप्शन दिया रहेगा -0.0673 डी स्क्वायर, ठीक है। कंबाइंड करेक्शन फॉर रेसिप्रोकल लेवलिंग, तो कंबाइंड करेक्शन क्या होता है, ऑप्शन डी -0.0673 डी स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये साइन की बहुत वैल्यू है भैया, याद रखना, मैं तुमको बहुत बेसिक से बता रहा हूं भाई, कोई नहीं बताने वाला इतना बेसिक से, है ना, जो भी ये कोर्स लिए एकदम बच्चों की तरह तुम्हारी हर गलती पॉइंट आउट करवा रहा हूं, ठीक है, इसीलिए समझा रहा हूं। कब मैं अगर अपना पूरा एड़ी मुंडी छाती सब झोंक रहा हूं इस बैच में, वो भी सिर्फ 999 में, है ना, ठीक है। तो भाई मैं हाथ जोड़ के तुम लोगों के पांव पड़ के प्रार्थना करता हूं कि भाई अच्छे से बेसिक से अच्छे से समझना, हर जो चीज तुमको समझ में आ रही है, जो चीज मैं सिखा रहा हूं, हर चीज को नोट करते चलना, और एग्जाम में प्लीज गड़बड़ घोटाला मत करना, सही करके आना, बस, और कुछ नहीं चाहिए रजत अग्रवाल को अपने इस बैच वालों से, समझ में आया, ठीक है। चलो, तो ये था आपका कंबाइंड करेक्शन। हाँ, एक पॉइंट और लिख लेना यहां पे, ठीक है, नहीं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना ही काफी है, ठीक। तो ये था आपका करेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग वाला जो टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक आखिरी टॉपिक है लास्ट, सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब, वो देखते हैं।